दोस्तों, नफरत का आकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के चिट्टे चादर के आगे हमेशा नफरत का पैमाना कमजोर हो जाता है। दोस्तों, साल 2014 के बाद जिस तरीके से देश के अंदर एकाएक नफरत की आंधी आई है, उसके बाद से ही देश में सांप्रदायिक ताकतें काफी ज्यादा मजबूत हो गई हैं। अगर आपने गौर किया हो तो, ना किया हो तो आप गौर कीजिए, आकलन कीजिए, क्योंकि यही वजह है कि आए दिन हमारे देश को सांप्रदायिक हिंसा का दंश झेलना पड़ता है और इसमें मुख्य तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा पिसता है। लेकिन दोस्तों, आज भी देश के अंदर न्यायपालिका सख्त फैसला लेने में जरा भी संकोच नहीं करती। ये गर्व की बात है और यही कारण है कि लोगों का भरोसा आज भी देश को न्यायपालिका पर जिंदा रखता है। यूं तो देखिए, देश में अक्सर भीड़ में कत्ल का पीड़ित मुसलमान बनता रहता है, लेकिन इस बार न्यायपालिका ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसके बाद तमाम नफरती पिल्लुओं को दोस्तों अब बरनौल की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही कोर्ट के बड़े फैसले के बाद इन जहर के चिरागों को तगड़ा झटका लगा होगा। क्या है पूरी खबर, कैसे कोर्ट ने संघी विचारधारा वाले लोगों को झटका दे दिया है, सब कुछ बताते दोस्तों आपको इस रिपोर्ट में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दोस्तों, देश में पनपती नफरती ताकतों को एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। दोस्तों, मुसलमानों को 2014 के बाद से तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जा रहा है। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग, हत्या, ऐसी कई घटनाएं जो आपको अंदर से झकझोर कर रख दे, ऐसी घटनाएं अंजाम ले रही है। आम हो गई ये बातें। आलम यह है कि अगर कोई मुसलमान अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर जाए तो आतंकवादी उसको समझा जाएगा, देश विरोधी समझा जाएगा, जाति सूचक, धर्म सूचक गालियां देकर उसको दरकिनार किया जाएगा। लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय के सच को एक बार फिर देखा गया है और जीत हुई है मुस्लिम समुदाय की। 2018 16 जून तारीख थी दोस्तों। इस दिन हापुड़ के एक थाना क्षेत्र के गांव बछौरा के जंगल में नफरतियों की भीड़ ने 2 लोगों की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की थी, पीटा था उनको। इस घटना में उन दरिंदों ने 2 लोगों को इतना पीटा कि उनमें से एक ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। इन 2 युवकों पर कथित रूप से गौहत्या का आरोप लगाकर इनके साथ इस तरीके का कुकृत्य किया गया। दोस्तों, इस पूरे मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उस वक्त से ही ये मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन था। संघियों को दोस्तों हो सकता है कि बुरा तब लगा हो जब न्यायालय ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 59 हजार रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगा दिया। गौहत्या का आरोप जो है इनके ऊपर हत्या लगा और झूठे हिंदुत्व की पोल दोस्तों इन लोग की खुल गई जब पता चला कि संघ के छात्र से भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में सनातन और गौरक्षा की बात करती है, उन्हीं की पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता गौमांस के शौकीन हैं, तो खुद भारतीय जनता पार्टी के मेघालय प्रदेशाध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी बीफ के शौकीन व्यक्ति है दोस्तों। उन्होंने तो देखिए चुनाव के वक्त ये तक कह दिया था कि भाजपा के अंदर गौमांस खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू देते वक्त ये बातें उन्होंने कही और उनका ये बयान भाजपा के दोगले रवैये का परिचय देता है दोस्तों। मिंट में आप समझ लीजिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, मिंट में एक रिपोर्ट छपी थी, उसके मुताबिक गौमांस का सेवन जो है सबसे ज्यादा लोग करते हैं। इसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख हिंदू ऐसे हैं जो गौमांस का सेवन करते हैं। 2% के करीब हिंदू इस देश में गौमांस का सेवन जो है दोस्तों करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, देश में कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ का एक्सपोर्ट पूरे दुनिया में करती है, जिसमें ये सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि अलकबीर इसके मालिक सतीश सबरवाल एक हिंदू हैं। क्योंकि सरकार को इन कंपनियों से मोटा पैसा जनरेट हो रहा है तो सरकार इन पर चुप है, ऐसा आरोप है सरकार पर। जब देश में इतनी बड़ी बीफ कंपनी को बंद कराने में सरकार विफल है दोस्तों, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक विचारधारा के लोग किसी के खान पान में असर डाल रहे हैं। इससे पहले सरकार के कथित सरपरस्ती में मोनू मानेसर जैसे लोगों ने 2 मुस्लिम युवकों को गौ तस्करी के आरोप में जिंदा जला दिया था। हिंदुओं को गुमराह करने के लिए उनसे कई खबरें जो है दोस्तों छुपाई जाती है। आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों ने आगरा में रामनवमी परेड के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए गायों की हत्या कर दी। ये बड़ी खबर। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि ऐसे नफरतियों की लिस्ट बेहद लंबी है। ऐसी कई खबरें हैं दोस्तों, कई खबरें, दर्जनों खबरें जो इन लोगों की पोल खोलती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दोस्तों फरवरी की शुरुआत में एक बजरंग दल से जुड़े 4 युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति को साजिश के तहत फंसाने के लिए रामनवमी के वक्त गौ हत्या करवाई। ऐसे नफरतियों की फहरिस्त, जैसा मैंने कहा, बेहद लंबी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे दोस्तों, तो लिंचिंग से जुड़ी घटनाएं,
बाकी चीजों से जुड़ी घटनाएं, लगातार उसमें एक पक्ष का नाम सामने आता है। लेकिन क्या होता है उस पूरे मामले में, क्या होता है? ऐसे लोगों का नाम जब सामने आता है दोस्तों तो हुक्मरान खामोश हो जाते हैं। इनको गिरफ्तार किया जाता है सिर्फ दिखाने के लिए, और बाद में क्या होता है? गिरफ्तारी के बाद क्या होता है? थोड़े समय बाद जब खबर जो है धीरे धीरे करके ठंडी पड़ने लगती है तो ये आ जाते हैं जमानत पर जेल से बाहर। लेकिन कैसे इनको जमानत मिल सकती है जिन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, देश में दंगा फैलाने की कोशिश की, हिंसा फैलाने की कोशिश की? कैसे इनको छोड़ा जा सकता है? आपको बिट्टू बजरंगी तो याद होगा ही, कैसे उसको भूला जा सकता है? नूह विवाद में एक अहम किरदार था बिट्टू बजरंगी, उसको भी पुलिस पकड़ कर लेकर गई। बाद में खबर आती है कि भैया धीरे धीरे करके इनको राहत मिल रही है। तो राहत कैसे मिल सकती है? अगर यही काम दूसरे समुदाय का व्यक्ति कर दे तो क्या उसको राहत मिलेगी? सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए ना। बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून जो है वो सबके लिए एक बराबर है। लेकिन माना कितनों के जरिए जाता है, इस बात पर गौर फरमाया जाना चाहिए कि कितने लोग मानते हैं कि एक बराबर होना चाहिए सबके लिए कानून। अगर वो उस धर्म का व्यक्ति अपराधी है, उसने अपराध किया है, और दूसरे धर्म के व्यक्ति ने भी अपराध किया है, दोनों का धर्म नहीं देखा जाएगा, अपराध देखा जाएगा। और अपराध कानून की श्रेणी में कितना गंभीर है कितना नहीं ये देखा जाएगा, फिर उसके मुताबिक सजा दी जाएगी ना। धर्म के नाम पर तो सजा नहीं दी जा सकती है किसी को। और सबसे जरूरी बात ये कि हमारे देश में ये जो तबका खड़ा हुआ है कि वो वही रक्षक, वही यहां पर सीधे तौर पर बड़े राष्ट्रवादी हैं, वही गायों की हत्या करने से रोक रहे हैं और वही न्याय कर रहे हैं, वही अदालत खोल देते हैं कहीं पे भी, वही कचहरी खोल देते हैं कहीं पे भी, वही जज है, वही पुलिस है, वही कानून है, और कुछ बाकी ही नहीं रह गया है देश में। ना देश में पुलिस है, ना देश में कानून है, ना देश में संविधान है। वो लोग तो पढ़ाई करके बेकार में आए ना, फिजूल में आए। असलियत में तो कानून के रखवाले ये लोग हैं जो ये तय करेंगे कि कौन किसने गौ तस्करी की है और किसने नहीं। अरे भाई, अगर सामने वाला आपको आरोपी लग रहा है, आप पुलिस के हवाले उनको कीजिए, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। आप कौन होते हैं सजा देने वाले? सवाल ये उठता है। और ऐसे कई दर्जनों सवाल है दोस्तों जो हम पूछ सकते हैं, डंके की चोट पर पूछ सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता हमें डरना नहीं सिखाती, इसलिए डंके की चोट पर ये सवाल हम पूछ रहे हैं। और ये जो खबर हमने आपको शुरुआत में बताई है, ये खबर ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्योंकि अगर आगे ऐसा फिर से हुआ तो क्या इस बात की गारंटी है कि उस पूरे मामले में जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वो दोषी नहीं होगा या होगा ही? क्या गारंटी है? अभी आप देख सकते हैं कि निर्दोष साबित हुए और जो आरोपी हैं उन सबको सजा मिली है। सोच सकते हैं आप, आपकी नजरों के सामने है सब कुछ। तो इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।